खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक जवान अपने दबंग पड़ोसियों से परेशान है। हाल यह है कि जवान की अनुपस्थिति में ये दबंग पड़ोसी न सिर्फ उसकी मां से मारपीट करते हैं बल्कि उसकी घरौनी जमीन भी कब्जा कर रहे हैं। पड़ोसियों से परेशान जवान ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए, लेकिन बेखौफ दबंगों को उसका भी कोई खौफ नहीं है और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा परेशान जवान अपनी मां को लेकर डीएमएसपी से मिलकर और कार्रवाई की फरियाद लगाई। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला है धनपतगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का। इसी गांव के रहने वाले रोहित मिश्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के जवान हैं। वर्तमान में रोहित जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तैनात हैं। गांव में रोहित की मां अकेले रहती है। आरोप है कि रोहित के पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने इनकी मां का जीना दूभर कर रखा है। आए दिन धमकी देते हैं। मारपीट गाली गलौज करने से परेशान रोहित ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा था ताकि सुरक्षा और जानकारी दोनों मिलती रहे, लेकिन बेखौफ दबंगों का उसका भी कोई खौफ नहीं है और ये सभी अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे। इन दिनों से रोहित छुट्टी पर आया हुआ है तो 2 दिन ही पूर्व इन लोगों ने रोहित की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी रोहित ने एनसीआर 10 करवाई और पत्नी का इलाज करवाने जिला अस्पताल लेके गए। आपको बता दें कि इसी बीच शाम को एक बार फिर ये पड़ोसी एकत्रित हुए और उनकी मां से जमकर मारा पीटा। साथ ही घर से रोहित की मोबाइल पर सही सामान लूट ले गए। रोहित पत्नी को दिखाकर घर तक पहुंचा तो उसकी पूरी घटना की जानकारी लगी। आपको हम बता दें कि लिहाजा उसमें कोई फिलहाल धनपतगंज पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा जवान रोहित अपनी मां को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने भी तत्काल एसपी को निर्देशित किया। इसके बाद रोहित की मां को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। बहरहाल अधिकारियों ने रोहित की कार्रवाई को लिए आश्वासित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट भोलू जहांगीर, न्यूज एक्सप्रेस, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम रोहित मिश्रा है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जम्मू कश्मीर उधमपुर में तैनात हूँ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप कप्तान साहब के दरवाजे तक आना पड़ा? जी, मेरे पड़ोसी कुछ लोग हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं। वो लोग मेरी माँ को परेशान करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, हरा पेड़ काटते हैं। हमारे जो पहले से 4 दीवारी है उसे उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या घटना हुई कल? परसों आपके साथ क्या घटना हुई? परसों मैं मार्केट गया हुआ था। जब तक मैं घर पे आया तो देखा मैंने मेरी पत्नी को और मेरी माता जी को वो लोग मार रहे थे। जब तक मैं बाइक खड़ी करके उनके पास भागा, वो लोग भाग गए। फिर मैं जब अपनी पत्नी को थाने और अस्पताल लेके गया, उस दौरान इन्होंने घर में घुसपैठ कर दी असले के साथ। मेरी माँ के छाती पे इन्होंने बंदूक तान दी कि रोहित कहाँ है, हम उसे मार डालेंगे। उसके बाद इन्होंने मम्मी से पैसे छीने, मेरा मोबाइल वहाँ से उठा लिया। उसमें मेरे 2 एटीएम, सैलरी अकाउंट का एटीएम था और मेरा मोबाइल को तोड़ दिया है। उसमें मेरी फौज की मेरी जानकारियाँ हैं, उसमें खुफिया एनटीआर और इसरो की जानकारियाँ हैं। वो लोग लेके चले गए वो लोग और अभी तक उन्होंने मुझे वो लौटाया भी नहीं। उसके बाद मम्मी को धमकी दी, मम्मी को बोला कि जान से मार देंगे सबको। उसके बाद फिर जब मैं घर पे आया तो ये लोग भाग चुके थे। फिर पुलिस आई, तब कोई नहीं था, ये लोग रात में कोई नहीं थे सब। फिर आप थाने पर गए, वहाँ क्या हुआ? हम थाने पे गए। दरोगा साहब को हमने एप्लीकेशन लिखी कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, आप इसे संज्ञान में लीजिए। तो दरोगा साहब द्वारा एक नॉर्मल सी धारा लगा दी जिसमें गाली गलौज करते हुए, और बस बाकी उन्होंने मामला एनसीआर के तहत रोक दिया है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर मैं एसपी कार्यालय में एसपी साहब के समक्ष आया, इन्हें सारी अपनी व्यथा बताई। तो एसपी साहब ने दरोगा साहब से बात की, उन्हें बोला कि जाके इनका सारा वापस जैसे स्थिति थी पुनः वैसे ही करवाइए। पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या रुख रहा आपके शिकायत को लेकर? जी, बहुत अच्छा, उन्होंने समझी मेरी बात एक्चुअली, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, प्रूफ स्पष्ट क्लियर है कि विद प्रूफ मैं आया हूँ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि गलती जो है जो जिनके 10 सूर्य कुमार घर के जो 10 लोग हैं उनकी है। ये कौन लोग हैं जो आपके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं? जी, ये मेरे पटीदार हैं। क्या नाम है? सूर्य कुमार मिश्रा। उनके पुत्र का नाम है कृष्णकांत मिश्रा, श्रीकांत मिश्रा और रमाकांत मिश्रा। उनके पुत्रगण हैं राहुल मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा। ये किस बात को लेकर के आपसे रंजिश रखते हैं? ये एक्चुअली जब बाबा के टाइम पे बंटवारा हुआ था तो बाबा 3 भाई थे, तीनों में इक्वली बंटवारा हो गया था। अब उनका परिवार बढ़ा।